Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5th, Subject Hindi, Chapter 40. मैं मंगल हूँ, I am Mars. ओके, चैप्टर 14 है हमारा मैं मंगल हूँ। पाठ का परिचय है आत्मकथात्मक विद्या में लिखे इस पाठ में बहुत रोचक ढंग से मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसके मंगल ग्रह की जानकारी हम लेंगे और पाठ का उपदेश है कि विद्यार्थियों को साहित्य की आत्मकथा विद्या से परिचित होना है और मंगल ग्रह के विषय में जानना है और बताना है और जानना है और विज्ञान के प्रति रुचि जागृत रखनी है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, प्यारे बच्चों मैं सौर परिवार का सदस्य हूँ। सौर परिवार यानी सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम किसे कहते हैं? सौर परिवार, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले 9 ग्रह, 9 ग्रहों, 28 उपग्रह आदि का समूह उसे कहते हैं सौर परिवार, सोलार सिस्टम। इसका मैं सदस्य हूँ। सदस्य यानी परिवार का हिस्सा हूँ। सौर मंडल का वो हिस्सा है, परिवार का सदस्य है। ओके, मेरा नाम मंगल है। इसका नाम क्या है? मंगल। ये जो है ग्रह उसका नाम है मंगल। मैं सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह हूँ। सौर मंडल में यानी सोलार सिस्टम में वो किस नंबर पे है? चौथा नंबर पे है। विशालता में यानी बड़ा। ओके, विशालता में मेरा स्थान 7वां है, यानी मैं विशाल ग्रहों में से 7वें नंबर पे हूँ। सूर्य से मेरी औसतन यानी ऑन द एवरेज, औसतन के अनुसार यानी सूर्य से मेरे बीच में, ओके, सूर्य से और मेरे बीच में कितनी दूरी है? सूर्य से मेरी औसतन दूरी लगभग 22 करोड़ 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है। मेरा व्यास किसे कहते हैं? व्यास जो किसी वृत्त के केंद्र को स्पर्श करती हुई परिधि, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा, डायमीटर, ओके, इसे कहते हैं व्यास। लगभग 6794 किलोमीटर है उसकी दूरी। बीच में कितनी है? सूर्य से मंगल ग्रह की बीच की दूरी कितनी है? 22 करोड़ एंड 79 लाख, ओके, लाख किलोमीटर। और उसका व्यास कितना है? 6794 किलोमीटर है। और पृथ्वी से मेरा रंग लाल दिखाई देता है। वो क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी से उनका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। इसी कारण लोग मुझे क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। मेरी मिट्टी में लोहे खनिज यानी लोहा, लोह यानी लोहा, आयरन, और खनिज यानी खान से निकला पदार्थ, उसे कहते हैं खनिज की जंग लगने के कारण मेरा रंग लाल है। जंग यानी काट लगना, हम बोलते काट लगना, ओके। तो लोहे आदि धातुओं पर पानी के प्रभाव से जमा पदार्थ, रस्ट, उसे हम कहते हैं काट, ओके। तो जंग लगने के कारण मेरा रंग लाल है। तो मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? तो हम उसमें लिखेंगे कि लोह खनिज, ओके, लोह और खनिज, खान से निकला पदार्थ, उसे कहते हैं खनिज। लोह और खनिज की जंग लगने के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। यूनानी लोग मुझे एरेस कहते हैं। यूनानी लोग, ओके, यूनानी लोग मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? एरेस। वो मुझे युद्ध का देवता मानते हैं। ये बात थी मंगल ग्रह की। और यहाँ पे देखते हैं आगे, मेरी सतह यानी उपला भाग, इसे क्या? सरफेस के, ओके। तल, सतह यानी किसी वस्तु का ऊपरी भाग, इसे तल कहते हैं, सरफेस। कैटरस
से भरी हुई है। कैट्रस यानी ज्वालामुखी, ऊपरी वहाँ पे गड्ढ है और ज्वालामुखी कैट्रस से भरी हुई है। और मेरी सतह पर घाटियाँ, घाटियाँ यानी वैली, जो पर्वतों के बीच की भूमि होती है उसे कहते हैं घाटियाँ। और पहाड़ियाँ, और वहाँ पे पहाड़ों भी है। और पठार, पठार किसे कहते हैं? लंबा चौड़ा जो मैदान होता है उसे पठार कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा है कि मंगल ग्रह की सतह पर क्या है, तो मंगल ग्रह की सतह पर कैट्रस से भरी हुई है। मंगल ग्रह की सतह कैट्रस से भरी हुई है और उसकी सतह पर घाटियाँ, पहाड़ियाँ और पठार भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत, सौरमंडल का यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत वो ओलंपस मॉस, उसका नाम क्या है? ओलंपस मॉस। वो मेरी सतह पर है यानी मेरी सपाटी पर है, मेरे ऊपर है। इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है यानी 24 किलोमीटर है। मेरा औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है। तापमान यानी ताप की मात्रा, टेम्परेचर, टेम्परेचर की मात्रा कितनी है? -55 डिग्री सेल्सियस है। और मेरी सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 133 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और वो बोल रहे और मंगल ग्रह अपने बारे में बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऐसी स्टोरी दी गई है, हमें मंगल के बारे में जानना है। इसलिए यहाँ पे मंगल ग्रह के औसत, ऑन द एवरेज उसे कहते हैं औसत, उसका तापमान -55 डिग्री सेल्सियस है और उसकी सतह पर 27 डिग्री सेल्सियस से 133 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मेरे ध्रुव पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परत है। परत यानी तह है, ओके, लेयर, बर्फ की लेयर है। मेरे ध्रुवों पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और बर्फ की तह है। तह यानी लेयर है। गर्मियों में मेरे उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर दिशा की गोलार्ध यानी गोले का आधा भाग, ओके, उत्तरी दिशा का गोले का आधा भाग कार्बन डाइऑक्साइड की परत पिघल जाती है। वो क्या बोल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो पिघल जाती है, ओके, वो जो बर्फ़ की लेयर है वो पिघल जाती है और केवल बर्फ़ की तह रह जाती है। मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड की जो परत है वो पिघल जाती है और बर्फ़ की तह रह जाती है, यानी लेयर बर्फ़ की जो स्नो लेयर होती है वो रह जाती है। और मंगल के अन्य स्थानों पर भी पानी के बर्फ़ होने की संभावना है और मंगल का जो दूसरा भाग है उसके ऊपर भी ऐसे लेयर भी है बर्फ़ का, वो रह जाता है। संभावना है यानी संभव या मुमकिन होना, संभावना होती हो, ऐसे जैसे कि हम बोल रहे हैं कि दूसरे भाग पर बर्फ़ होने की संभावना है। बच्चों, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह यानी वैज्ञानिक स्वचालित यंत्र जो आकाश में चक्कर लगाता है, सैटेलाइट, ओके। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्र है, चांद है। इसी तरह मेरे 2 उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। अगर हमें पूछा जाए कि मंगल के कितने उपग्रह है, तो 2 है, फोबोस और डीमोस। किंतु देखने में ये पृथ्वी के चांद से बिल्कुल ही अलग है। ये जो पृथ्वी का उपग्रह है चांद, इससे बिल्कुल अलग है ये फोबोस और डीमोस। फोबोस पश्चिम
में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। केवल 11 घंटों बाद ही, केवल 11 घंटे के बाद ही यह फिर से उदय होता है। और फोबोस वो डिमोस से बड़ा है, फोबोस डिमोस से बड़ा है। यूनानी लोग फोबस को शुक्र ग्रह का बेटा मानते हैं, शुक्र ग्रह का बेटा। और ग्रीक लोग से उपग्रह को भय का देवता मानते हैं। ग्रीक लोग हैं वो फोबोस को भय का देवता मानते हैं। मेरी सतह पर पहली सफल उड़ान मैरिनर 4 नासा द्वारा 15 जुलाई 1965 में भेजी गई। उड़ान यानी उड़ने का भाव, फ्लाइट, ओके, फ्लाइट। कि मंगल ग्रह के ऊपर क्या है वो ढूंढने के लिए फ्लाइट भेजी गई थी, ओके। तो मेरी सतह पर पहली सफल उड़ान मैरिनर 4 नासा द्वारा 15 जुलाई 1965 में भेजी गई। और 14 नवंबर 1971 को किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा करने वाला मैरिनर की 14 नवंबर को 1971 को किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा यानी चक्कर लगाना, ऑर्बिट, सर्कल करने वाला मैरिनर 9 पहला यान बना कि मेरी सतह को चेक कर पाए कि क्या है रियल में, ओके। और 24 सितंबर और 2014 को भारत के अंतरिक्ष यान ने मेरी मंगल की कक्षा में प्रवेश कर सफलता प्राप्त की, ओके। यहाँ पे मैरिनर 9 है वो कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 1971 में। और वो पहुंचा कब? भारतीय अंतरिक्ष, ओके। वो 24 सितंबर 2014 को भारत के अंतरिक्ष यान ने मेरी तो यहाँ पे है, देखो, भारत के अंतरिक्ष यान ने मेरी मंगल की कक्षा में प्रवेश कर सफलता की। इस सफलता के बाद भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में मुझ तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। कि वो पहला जो देश है जिसने वो विश्व का पहला देश है भारत, कि जिसने पहले ही प्रयास में मुझ तक पहुंचने से सफलता प्राप्त की, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये मंगल ग्रह का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।